तीसरा कारण है, तीसरे कारण में भी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जा रहा है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, बट वहां पर एड्रिनल ग्लैंड ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ओवरीज आपकी ओवर एक्टिव हो गई है। जब ओवरीज ज्यादा एंड्रोजन, ज्यादा मेल हार्मोन रिलीज करने लगती हैं, बनाने लगती हैं, तब एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वैसे जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि मेल हार्मोन ये रिलीज होता है और फिर कुछ एंजाइम्स की मदद से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फीमेल हार्मोन में, मतलब ईस्ट्रोजन में। बट जब हार्मोनल इम्बैलेंस वाला केस होता है वहां पर क्या होता है, ये कन्वर्जन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। तो मेल हार्मोन जो था, क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो पाया फीमेल हार्मोन में, तो मेल हार्मोन का लेवल बढ़ता रहता है और फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात किया पहले, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दिखने लगते हैं। दूसरा जो बड़ा रीजन है, इनफैक्ट ये सबसे बड़ा रीजन है पीसीओएस के केस में, कि लोग हाई इंसुलिन, बेसिकली इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। लोग क्या करते हैं, अपना ग्लूकोज लेवल तो टेस्ट करते हैं बट इंसुलिन का लेवल टेस्ट नहीं करते। तो वो लोग जिनका जिनके डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब्स है, या वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत ज्यादा कार्ब वाली चीजें ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स है, या वो बहुत, उनका जो वेट है वो ओवर वेट है, ओबीज है, ऐसे लोगों में क्या हो रहा है कि इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। कि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, लेकिन क्योंकि जो डाइट का पैटर्न है वो गड़बड़ है, जब डाइट का पैटर्न ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंसुलिन जो है वो पूरा टाइम आपके ब्लड में आता रहेगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना है, तो उसको सिग्नल मिलता रहता है, क्योंकि पूरा टाइम आप खा रहे हो कुछ, पूरा टाइम आपने कार्ब्स वाली चीजें खाई, रिफाइंड कार्ब्स लिया आपने, व्हाइट कार्ब लिया आपने, जिसमें फाइबर नहीं है बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, वो पूरा टाइम ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ा है, और उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जो इंसुलिन है वो रिलीज होता है, इंसुलिन आता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर हमेशा इंसुलिन का लेवल बढ़ा ही रह रहा है। अब इसकी वजह से क्या है, जब इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहेगा तो ये इंसुलिन दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। दूसरे हार्मोन्स कौन से, टेस्टोस्टेरोन जो आपका मेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन जो आपका फीमेल हार्मोन है, और मेनली कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्पेशली इन तीनों पे तो बहुत ज्यादा असर डालता है, इनको डिस्टर्ब कर देता है। तो और इसकी वजह से जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, पीसीओएस का नाम जिनको दिया गया, वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें, जैसे एक्ने, तो हमने सुना है कील मुहासे वाली जो प्रॉब्लम आती है वो, बालों का झड़ना, और उसके अलावा एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो हमने अभी बात किया कि फेस पे हेयर आ गए हैं लोगों के, या बहुत स्ट्रेस बढ़ जाना, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स। तो इस डिपेंड करता है, अलग अलग पर्सन में, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर मेन रीजन है कि इंसुलिन का लेवल बहुत लंबे समय तक बढ़ा रह रहा है, क्योंकि डाइटरी पैटर्न जो है, जो डाइट का जो पैटर्न है वो गड़बड़ है, इसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। इंसुलिन स्पाइक होता रहता है, जैसे 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 ही आप कार्ब्स लेते हो, कार्ब वाली चीजें ज्यादा लेते हो, रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा लेते हो, जो कि हमने देखा है ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो शुगर ज्यादा ले रहे हो, व्हाइट कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहेगा। और इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहेगा तो उसकी वजह से पीसीओएस वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इंसुलिन का लेवल, हाई इंसुलिन जो है, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है पीसीओएस का, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, जिसको सब लोग यही जानते हैं सिर्फ कि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, जहां पर फीमेल हार्मोन में या कुछ ऐसी गड़बड़ी है। बट यहाँ पर मेन जो इशू है वो है आपका इंसुलिन का बढ़ा हुआ रहना, मतलब हाई लेवल ऑफ इंसुलिन।